जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने प्रोटेस्ट पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं इस वक्त, जो भी गाज़ा में हो रहा है इसराइल की तरफ से, कभी आपने ऐसा कोई प्रोटेस्ट 4 या 5 साल पहले देखे? क्योंकि ये कोई नई चीज़ तो हो नहीं रही है कि एक सिटी पे बमबारी हो रही है, बिल्डिंगें ध्वस्त की जा रही हैं, अस्पताल गिराए जा रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं। अब तक 10,000 से ऊपर गाज़ा में लोग, इनोसेंट बच्चों समेत 4500 बच्चे हैं, उनमें अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले, 2018 की बात है, ये सब हो चुका है। ये सब हो चुका है यमन में, और ये किसी यहूदी ने या किसी हिंदू ने या किसी क्रिश्चियन ने नहीं किया। मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स के ऊपर किया, और मुस्लिम्स की जो सबसे फेवरेट कंट्री है, जो संरक्षक हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उन्होंने किया। यमन पे जो कत्लेआम हुआ है उससे 3,70,000 लोग मारे गए, अस्पताल गिराए गए, बिल्डिंग्स गिराई गई, स्कूल गिराए गए, और सऊदी अरेबिया ने माना भी है कि वो गलत गिरे हैं, लेकिन उसके बाद फिर गिराए गए, और फिर माना कि गलत गिरे हैं, फिर गिराए गए, फिर माना सॉरी हमसे फिर गलती हुई। 3,70,000 लोग यमन में उन्होंने मारे। कभी आपने सड़कों पे देखा किसी बहन या किसी भाई को सऊदी अरेबिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कि वहाँ पे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, होना नहीं चाहिए? और अब देखिए, आप इजराइल के अगेंस्ट इन भाई बहनों ने मिलके माँ बहन कर रखी है, लेकिन तब मुंह के अंदर दही जमा हुआ था उनके। जब आप लोगों को कह रहे हैं कि धर्म को छोड़िए, अन्याय के खिलाफ बोलिए, तब आपने क्यों नहीं धर्म को छोड़ के अन्याय के खिलाफ बगावत की या आवाज़ उठाई? आज वो आवाज़ क्यों उठ रही है? तब वो आवाज़ कहाँ गई थी? 3,70,000 आंकड़े जो बताते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। यमन, जहाँ पर ओके, इफ यू सी द लोकेशन ऑफ यमन, आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ द इशू। है तो वो भी इस्लामिक कंट्री ही, और हर इस्लामिक कंट्री में एक बेसिकली प्रॉब्लम हो जाती है शियाइट्स और सुन्नी के कंट्रोल की। यहाँ पे वो प्रॉब्लम बनाई गई है। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में कई बार लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान करना पड़ता है ना, एग्जैक्टली डिड हियर। सऊदी अरेबिया कंट्रोल चाहता है, सऊदी अरेबिया कंट्रोल चाहता है उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का जो यमन में हैं। आप देखिए जिबूटी के सामने, बिल्कुल आप देखिए ये सामने जो आप देख रहे हैं मैप पे, ये जो रास्ता यहाँ से निकलता है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी पैस थ्रू है फ्रॉम सुएज कैनाल। सारा ट्रैफिक यहाँ से होकर गुजरता है। दे वांट दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये सिर्फ कंट्रोल के लिए, कंट्रोल की जंग उन्होंने लड़ी, बेवजह अभी भी लड़े जा रहे हैं। यमन के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा कंट्रोल में है सऊदी अरेबिया लेड गवर्नमेंट, दूसरा टुकड़ा कंट्रोल में है ईरान कंट्रोल। तो आप बताइए, जब आप लोगों को कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्या ये आवाज़ आज से आपने 5 साल पहले सुनी थी? किसी मुल्क में आपने ऐसा प्रदर्शन देखा जो आप अब देख रहे हैं? इज़राइल के लिए ये आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके आसपास दुश्मन ही दुश्मन जो आपको मार देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपके बारे में सुनना नहीं चाहते, और आपको अपने परिवार को बचाना है। तो फिर आप देखोगे नहीं कि किसको लग रही है, आपने अपने परिवार को बचाना है। वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। आप भी हो तो यही करोगे।
अगर आप भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप अपनों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, दूसरों के खिलाफ। शुक्रिया।